बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, बहुत दिनों के बाद फिर आपके सामने हूँ। मुझे आपके लिए एक मुकम्मल वीडियो बनानी थी, लेकिन एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे मिली है जो फौरी मैं आपको पहुँचाना चाहता हूँ। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह फ़ैसला किया है कि आपके इम्तिहान अक्टूबर में ही लिए जाएँ। और एक और बड़ा फ़ैसला ये है कि सारे एग्ज़ाम एक ही दिन में लिए जाएँ। तो मेरे कहने का मकसद है कि वक्त बहुत कम रह गया है, महीना चंद दिन उससे ऊपर चंद दिन उससे कम। तो प्लीज़ स्ट्राइक हार्ड। आप अपनी प्लानिंग आप इस तरह से करें कि एक महीने में अपनी तैयारी कर सकें। जो पहले होता रहा है वो तो यही तरीक़ाकार था कि जो सब्जेक्ट स्मॉलर कैंडिडेट के हैं, जिसमें उम्मीदवारों की तादाद बहुत कम है, उनके पहले पेपर ले लिए जाते थे, जैसे फ़ाइन आर्ट्स, बॉटनी, कॉमर्स, लाइब्रेरी साइंस, फ़िलासफ़ी, पंजाबी, सराइकी एंड ज़ूलॉजी। लेकिन अचानक ये फ़ैसला हुआ है कि सब के एक ही दिन रखे जाएं और अक्टूबर के महीने में ही रखे जाएं। तो अब आप फौरी अपने मेरिट की तरफ देखें कि आपका मेरिट जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोशिश शुरू कर दें। यू विल हैव टू स्ट्राइक हार्ड नाउ। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन सब्जेक्ट में आपको नंबर 50 से ऊपर चाहिए और किन में आपको 70 से ऊपर चाहिए। इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी, इनमें देखने में आया है कि मेरिट के करीब 40 वाले बच्चे भी आ जाते हैं मेरिट में, और 50 और 55 तक भी जाते हैं। लेकिन आपका टारगेट यही 40 और 50 नहीं होना चाहिए। आपने हर हाल में ये कोशिश करनी है कि आपके मार्क्स 60 से ऊपर हों। इन द मीनवाइल देयर आर सर्टन सब्जेक्ट जिनमें मार्क्स बहुत अच्छे लेते हैं कैंडिडेट्स। उनमें पॉलिटिकल साइंस है, पाक स्टडी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, इस्लामियात है, उर्दू है, सोशियोलॉजी, पंजाबी, पर्शियन और इसे जर्नलिज़म, साइकोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट, इन सब्जेक्ट में कम से कम आपके मार्क्स 70 होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 70 से कम होंगे तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए ना बुलाया जाए, क्योंकि पॉलिसी के मुताबिक एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाना होता है। तो जब मेरिट बनेगा तो यकीनन बात 70 से ऊपर पहुंच जाएगी। ये बात सामने रखें और अपनी तैयारी शुरू करें। आपसे जो और मैं बात करना चाहता हूं कि एक महीना में बिजी रहा कंसल्टेंसी में भी, और बहुत सारे बच्चे मिले और बहुत सारे बच्चों के कुछ फियर्स थे जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप समझे कि अगर एक सीट भी है तो वो भी आप ही ने हासिल करनी है, लेकिन उसके लिए खुदा पे ट्रस्ट और डिवोशन बहुत ज़रूरी है। अब जो बच्चे आते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है कि अगर 100 बच्चा मेरे पास आया तो उसमें 75, 70, 80 के करीब जो बच्चे हैं वो डाउट्स का शिकार हैं। वो कहते हैं कि सर क्या हमारी सिलेक्शन हो जाएगी? तो मैं उन्हें कहूँगा कि हर उस बच्चे की सिलेक्शन हो सकती है जो कि अपने आप को इस काम के लिए डिवोट कर ले और मेहनत करे। पहले भी बताया था कि 50% बच्चे सिर्फ फॉर्म भेज देते हैं, फिर 25% बच्चे कोशिश करते हैं लेकिन इतनी कोशिश नहीं करते। जो 25% हैं उनमें भी जो 15% बच्चे हैं वो इंतहा की मेहनत करते हैं। तो आप अगर सब कोशिश करें 15% में आने की, लेकिन देखने में यह आया कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इतनी कोशिश नहीं करती जितनी कि इम्तिहान में रिक्वायर्ड है। अब कुछ बच्चों के ज़हन में फियर थे जिनका मुझे पता चला कि कुछ कहते हैं जी हम फ्रेश हैं, हम मैच्योर नहीं हैं, हमें पेपर करना नहीं आएगा। इट्स रॉन्ग। जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको तो फ़ायदा है, उनका नॉलेज फ्रेश है और दे कैन गेट थ्रू ईजली। इसमें कोई, ये तो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, उन्होंने मुझसे सवाल किया बच्चों ने कि हमारा गैप बहुत है, हमने बहुत अर्सा पहले किया था पास, MSc किया था, MA किया था। उन बच्चों को भी मैं कहूँगा कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की शराइत पर पूरा उतरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
और पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नहीं देखना कि आपने 10 साल पहले इम्तिहान दिया था या 5 साल पहले दिया था। उन्होंने आपका रिटर्न टेस्ट अपने सामने रखना है, उन्होंने आपके एकेडमिक नंबर सामने रखने हैं और आपका इंटरव्यू लेना है। अगर आप इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस ब्रिलियंट है तो नो मैटर आइदर यू आर फ्रेश और यू आर एक्सपीरियंस को तो मैं कहूँगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो फिर कैसी परेशानी। सेकंड, कुछ बच्चे फिर वही शकूक का शिकार के हज़ारों बच्चे होंगे, सीटें चंद हैं, हंड्रेड्स में हैं, हमारा क्या बनेगा। तो डियर व्यूअर, ये सोच कर जाइएगा कि एक सीट है वही सीट आपकी है। इस कदर अगर आपका इरादा है पक्का और इस कदर आपके जहन में हिम्मत है, ट्रस्ट है अल्लाह पे, अपने आप पे ट्रस्ट है, तो इंशाल्लाह हर वो बच्चा ये जो सोच के जाएगा कि ये सीट मेरी है तो उसे सीट मिलेगी। तो वो बच्चे जो ये कहते हैं कि हज़ारों बच्चे हैं, बहुत दुख होता है कि वो मायूसी के शिकार हैं। मैं तमाम बच्चों से कहूँगा कि मायूसी से बाहर निकलें, ऐसा ना हो कि ये मायूसी उनको उनकी कामयाबी में रुकावट बने। और तीसरी वजह एक और बताई जाती है कि रिश्वत चलती है, ब्राइबरी चलती है। हम कहाँ होंगे, हम गरीब बच्चे हैं, हमारे पास पैसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये वसूख से कह सकता हूँ, मैं पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर डीआर और बतौर एडवाइज़र के 2010 से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक केस भी ऐसा सामने नहीं आया कि मैं कह सकूँ कि बच्चे रिश्वत से पास होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इसको दिल से निकाल दें और आप बिला वजह इस सिलसिले में सहारे मत ढूंढें, अपनी रकम ज़ाया मत करें। आप अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी की तरफ करें और यही एक कामयाबी का रास्ता है। इस मौके पर मैं एक और बात करना चाहता हूँ जिससे हटकर है कि तैयब एजाज साहब का चैनल एक्सप्लोर विद द एक्सपर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे छोटे भाई हैं, डिवोटेड टीचर हैं, टैलेंटेड प्रोफेसर हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं कहूँगा कि उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो और बेहतर तौर पे अपनी परफॉर्मेंस जो है आपके सामने लाएंगे। आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझ पर व्यूअर्स का बड़ा प्रेशर था, उन्होंने मुझे बार बार याद करवाया कि आपकी नेक्स्ट वीडियो क्यों नहीं आ रही। इनमें ख़ुसूसन रहीम यार खां के कुछ मेरे चाहने वाले और खानेवाल के चाहने वालों का बार बार मुझे ये मैसेज मिलता रहा है। मैं सब व्यूअर्स का और इन ख़ुसूसन खानेवाल और रहीम यार खां के व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। बच्चों, आखिरी एडवाइस कि आप मत वसवसों में आए, मत गलत किस्म की सिफारिशें ढूंढें, अल्लाह पे ट्रस्ट करें, क्योंकि जिसका इरादा पक्का होता है और अल्लाह पे ट्रस्ट होता है वो कभी मायूसियों का शिकार नहीं होता, वो अपनी मंजिल हासिल कर लेता है। यहाँ पे एक शेर कहूँगा कि अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुमको, अपाहज और भी कर देंगी ये बेसाखियाँ तुमको, सहारे आदमी से इस्तकामत छीन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाइए और फतह आपकी हो गई। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। जल्द ही एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा जिसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शन होगी हाउ टू टेक द पेपर, हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। मेरे लिए दुआ कीजिएगा।